लोग जीव विज्ञान के वन लाइनर प्रश्न करेंगे, जो कि मैंने स्पीडी की बुक से ये क्वेश्चन उठाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे अरस्तु को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क, जो कि फ्रांस से थे, और ट्रेविरनस जो कि जर्मनी से थे। ध्यान रखेंगे। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है गाइस? थियोफ्रेस्टस को। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो लेवेज़ियर को। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्राहम ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर ने। E = mc² का समीकरण किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी गाइस? तो गैलीलियो ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक किसने किया था? न्यूटन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने। ध्यान रखेंगे। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिक के जनक कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेगरी जॉन मेंडल, जिनको आनुवंशिक के जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस चीज़ का चयन किया था? तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने किस चीज़ का यूज़ किया था? तो मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा था। तो किसने कहा था आनुवंशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स? तो W वाटसन ने। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने। जीन अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो बीडेल एवं टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ध्यान रखेंगे। खून का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व? तो लोहा जो है, आयरन, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किस चीज़ का गाइस? तो प्रोटीन का यौगिक है। खून का थक्का नहीं जमता है तो इस रोग को क्या कहते हैं गाइस? जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है तो इस रोग को हीमोफीलिया रोग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो शरीर के अंदर रक्त न जमे, इसको रक्त नहीं जमे, इस चीज़ को कौन रोकता है? तो हीपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है वो ये कार्य करता है। हीपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? तो हेमाटोलॉजी कहते हैं। रक्त के थक्का बनने में सहायक तो प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में, स्प्लीन में। ध्यान रखेंगे। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है गाइस? तो के। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग रक्त का प्लाज्मा होता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है तो स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो प्लीहा को। ध्यान रखेंगे। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। रक्त समूह कौन कौन से होते हैं? तो AB और O। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो O जो है वो सर्वदाता है, यानी कि वो डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है। और जो सर्वग्राही रक्त समूह होता है वो AB होता है, यानी कि वो एक्सेप्टर है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। यहाँ भी गाइस ध्यान रखेंगे कि जो O निगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ध्यान रखेंगे। और जो AB पॉजिटिव होता है वो एक्सेप्टर होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो ये रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो लैंडस्टीनर और वीनर ने RH फैक्टर की खोज की थी। ध्यान रखेंगे गाइस। रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? तो एडिनल जो ग्रंथि होती है, एडिनल ग्लैंड होता है, उससे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जो है कि नियंत्रित होता है।
रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो किडनी में, वृक्क में। किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैसी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की। रक्त का पीएच मान कितना होता है गाइस? तो 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा रक्त को मापा जाता है, रक्तदाब मापा जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्मे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो उसको शिरा कहते हैं दोस्तों। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती? तो उसे धमनी कहते हैं। ध्यान रखेंगे गाइस, अगर हृदय से शरीर की बात की जाए तो वहाँ पे धमनी हो जाएगा, और अगर शरीर से हृदय की बात हो जाए तो वहाँ पे शिरा हो जाएगा। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? तो पेसमेकर। ध्यान रखेंगे। जरावी 7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन तो रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है, पित्त क्या होता है दोस्तों? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। बाइल यानी कि पित्त का पीएच कितना होता है? तो 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। दोस्तों पीएच से रिलेटेड वीडियो मैंने एक अपलोड की हुई है, अगर आपको पीएच वैल्यू जाननी है तो उसमें मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कराया हुआ है पीएच से संबंधित, कि ब्लड का पीएच कितना होता है, नींबू का पीएच कितना होता है, तो उसमें सारे पीएच मान मैंने उसमें कराया हुआ है। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। बाइल जमा होता है यानी पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ध्यान रखेंगे। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की सैन्य ने वायरस की खोज की थी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। ध्यान रखेंगे। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग क्यों होता है? तो विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? तो माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। ध्यान रखेंगे। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, सॉलिड में। ध्यान रखेंगे। ध्वनि की गति सबसे कम होती है हवा में। ध्वनि की चाल कितनी होती है गाइस? तो 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? तो बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। ध्यान रखेंगे। वायु उदाहरण है गैस का, गैस में विलयन का, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है? डेसिबल। राइट आंसर हो जाएगा। हवा का वाष्प घनत्व तो कितना होता है? तो 14.4। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है गाइस? तो दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हम लोग कह सकते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है गाइस? तो पार्सेक। जड़ों के रूपांतरण हैं तो जड़ों के रूपांतरण कौन कौन से हैं? मूली और गाजर। ध्यान रखेंगे। तने के रूपांतरण कौन से हैं? तो आलू और प्याज। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मस्तिष्क में। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो पिट्यूटरी। 2 वंशानुगत रोग कौन से हैं? तो वर्णधानता और हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णधानता का वर्णन किसने किया था? तो हेर्नर ने 1876 में मनुष्यों में वर्णधानता का वर्णन किया था। ध्यान रखेंगे। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, हरा एवं लाल रंग की। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। जठर रस में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो जठर रस में होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी कौन से मौजूद होते हैं? तो कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में दोस्तों। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन।
टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांग में दोस्तों। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की सर्वाधिक संख्या होती है? तो उंगली। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे। आहार नल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है दोस्तों? तो माल्टोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 20, ध्यान रखेंगे। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड में रिसा हुआ था तो मिसाइल आइसोसाइनेट का। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? तो क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को काला हीरा तथा काला शीशा के नाम से जाना जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग तो पत्ती होती है, ध्यान रखेंगे। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का जो रंग होता है वो पीला होता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है दोस्तों? तो मैग्नीशियम राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो